हटाओ मेरे रास्ते से। हुजूर, खादिम की क्या मजाल जो आपका रास्ता रुक सके। जुगनू एक दिन का, हुजूर एक पहाड़, और रास्ता तो पहाड़ ही रुका करते हैं ना जी। शर्मिंदा है बहुत शर्मिंदा, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि आप इस वाक़े को भूल जाएंगे। प्लीज। हुजूर, खाकसार तो वैसे भी ऐसी वैसी बातें याद नहीं रखता। अपना तो जी अल्लाह ताला की जात पे भरोसा है, बड़ा इंसाफ करने वाला है वो। बेशक। वो मूसा को फिरौन के घर भेज देता है, फिरौन के घर। हुजूर, वो जिन मजदूरों की नुमाइंदगी मैं करता हूं उनकी वफादारी का यकीन तो आ गया आपको। क्यों नहीं, बिल्कुल। बल्कि दुनिया वो जो क्या नाम है, वो शेखू ने भी बड़ी दानिशमंदी का सबूत दिया कि बहुत बर वक्त उसने आपकी पोजीशन क्लियर की है। बहुत खुश हैं उससे भी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमें माफ कर दिया होगा और आप आज ही अपने साथियों समेत ड्यूटी पर वापस आ जाएंगे। शुड बी एक्सपेक्ट। हुजूर, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन हमारी एक दरखास्त है कि हमारे चेहरे पर कभी आइंदा बदएतमादी की स्याही न लगाई जाए। हुजूर, न लगाई जाए। देखिए दुनिया, हम आपसे पहले ही शर्मिंदा हैं, आपसे बारहा माफी मांग चुके हैं। बल्कि हम एक सजेशन भी देंगे आपको। क्या है ये, क्या नाम है उसका लड़के का जिसने ये शरफू जिसने ये रिकॉर्डिंग वगैरह की है, आप उसे भी अपने साथियों में शामिल कर लीजिए। अच्छा लड़का है, काम आएगा। आप कुर्सी भी तशरीफ रखे ना। जुगनू मियां, हमने ये फैसला किया है कि तुम्हें और तुम्हारे तमाम साथियों को एक एक माह की तनख्वाह बतौर इनाम दी जाए। और हाँ जुगनू मियां, 15 दिन की तफरीही छुट्टी तुम जब चाहे ले सकते हो। शुक्रिया, शुक्रिया हुजूर। हमें सब इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूं। बहुत उम्दा स्कीम थी आपकी। अगर आपकी स्कीम कामयाब हो जाती तो आज दानियाल किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता। मैं आपकी एफर्ट्स की दाद देता हूं। लेकिन शेख साहब, जो स्कीम फेल हो जाए उसकी दाद पर तो सिर्फ शर्मिंदा हुआ जा सकता है। क्यों सोचते हैं आप हामिद साहब ऐसा? आपकी कदर मेरे दिल में बहुत बढ़ गई है। आपकी स्कीम बहुत ही अच्छी थी, बड़े बड़े प्लान नाकाम हो जाते हैं। लेकिन मुझे ये नाकामी काफी देर तक परेशान रखेगी शेख साहब। इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। घर जाओ, जाकर आराम करो। बल्कि मेरे ख्याल में किसी हिल स्टेशन पर चले जाओ और कम से कम 2 माह तक वहां पर आराम करो, सैर तफरी करो। तमाम अखराजात हम अदा कर देंगे। बहुत शुक्रिया शेख साहब। भाई शुक्रिया की कोई बात नहीं, सैर तफरी से फारिग होकर आओ। मैं उतनी देर में फैक्ट्री में तुम्हारे लिए किसी मुनासिब सी जॉब का बंदोबस्त कर देता। ठीक है शेख साहब, वाकई मैं समझता हूँ कि मुझे कुछ दिन आराम करना चाहिए। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। सरकार, आपने हामिद साहब को अभी से क्यों नहीं काम पे लगा दिया? इनकी अयाशियों पर और सैर तफरी पर इतना पैसा बर्बाद करने की हमें क्या जरूरत है? जो शख्स एक ऐसे आदमी के साथ धोखा कर सकता है जिसने उसे एक मामूली अकाउंटेंट से तरक्की देकर डायरेक्टर बना दिया हो, जी, मैं उस पर एतबार कर लूं और उसको कोई ओहदा सौंप दूं। पागल हो तुम क्या? वाह सरकार वाह, क्या खूब सोचते हैं आप। मगर 2 माह के बाद जब ये वापस आएंगे हामिद साहब, तो फिर आप क्या जवाब देंगे? भाई 2 माह के बाद तो मेरे पास बहुत से जवाब होंगे, और मेरा ख्याल है मतलब तुम्हें भी आराम की जरूरत है। तुम भी जाओ और जाकर आराम करो। जी, मुझे? हाँ तुम।
दानियाल तो एक शरीफ आदमी था मतलब, वरना जो कुछ तुमने उसके साथ किया है अगर मेरे साथ किया होता ना तो इस वक्त किसी जेल में बैठे चक्की पीस रहे होते। सरकार, मतलब की बात का शायद आप मतलब नहीं समझे। तुम्हारा सांप कितना दिलकश है। ये लगता है जैसे पूरी कायनात रुक सी गई, जैसे सितारों की एक बारात और तुम सुनो। ये ख्वाब है या हकीकत? एक खूबसूरत हकीकत। तुम्हें याद है जब हमारा एक्सीडेंट हुआ और फिर हम होटल में मिले, तुम्हें उस वक्त सब कुछ अपना अपना नहीं लगा? हाँ हाँ, पहली ही नजर में मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरे वजूद का एक हिस्सा हो। तो तुम फिर डरते? नहीं निगाह, तुम्हारी खातिर तो मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। हम अपना घर जरूर बसाएंगे और वहीं रहेंगे, दूल्हा दुल्हन बनकर। तो फिर आओ आओ मेरे साथ, वरना ये दुनिया तुम्हें मुझसे छीन लेगी। नहीं निगाह, आओ। नहीं निगाह, मेरी बात सुनो। निगाह प्लीज, निगाह ठहरो, निगाह ठहरो तो सही। दानियाल, मेरे भाई, क्या बात है? क्या हुआ? एक अजीब सा ख्वाब देखा बाजी। कैसा ख्वाब? वो मेरे ख्वाब में आई और देखते देखते चली भी गई। इसीलिए मैं तुम्हें दिन रात समझाती रहती हूँ कि शादी कर लो और ये ख्वाब वगैरह देखना छोड़ दो। बस अब मैंने फैसला कर लिया और तुम्हारी एक नहीं चलेगी। मैं आज ही आशी के अबू से बात करती हूँ। अच्छा चलो, तुम उठो, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगवाती हूँ। ओके? मेरा क्या रिश्ता है मेरा तुम्हारे साथ? क्यों मुझे इतना परेशान करती हो तुम? क्यों? मेरा कौन है मैं ये जान लूं, मुझे कोई ऐसी नारा मिली। मेरा कौन है मैं ये जान लूं, मुझे कोई ऐसी नारा मिली। मगर अपना अपना लगा बहुत, मेरी जब भी उसे निगाह मिली। मेरे हर सवाल के सामने, मेरे हर सवाल के सामने कई खामोशी के नकाब थे जो बुने थे मेरी निगाह में। मेरे रंग थे, मेरे ख्वाब थे। काली बदली चढ़ी समानी, काला चित्र बोलिया ना कर यार दिल रजानी, ना मैं दुख सुख बोले नी, दिन बहुत हो गए। ये तुम मुझे छेड़ रही हो ना? नहीं, मैं तो गाना गा रही हूँ। ये गाना गाने का मौका है? अरे गाना गा के कहते हैं सियाने लोग, काम करो तो काम जल्दी हो जाता है। मैं, तुम मुझे छेड़ रही थी। नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने नहीं छेड़ा। मैं तो कह रही थी काली बदली चढ़ी समानी, काला चित्र बोले ना काला है दिल का जानी, इसमें तुम्हारा जिक्र कहाँ है? इन्हीं लफ्जों में है। अरे नहीं, मैं सच्ची मुझे यही कह रही थी। हाय मैं मर गई। मैं तो ये कह रही थी काली बदली चढ़ी समानी, काला तितर बोलिया, इसमें तुम्हें मैंने कहा छेड़ा है? तुमने मुझे कुछ और कहा है। वो क्या? तुमने मुझे कहा है दिलदा जानी। फिरे मुंह, तुम काले तितर हो जाओ फिर। ये तंज कर रही हो? आय है, तंज तो बेचारे ना वो निगाह बीबी पे जवाज बाऊ कर रहे हैं, इतनी तंज करते हैं उस बेचारी पे, और वो बेचारी चुप रहती निगाह बीबी। वहाँ तो कसूरवार है तो चुप रहती है ना। ना कल को मैं तुम पर तंज करूं तो तुम क्या करोगी? मैं? हाँ। मैं चूल्हे पे वो चिमटा सेक के ना तेरी कनपटियों पे लगा दूंगी। देख लूंगा तुझे मैं।
सोच नहीं सकती कि पिछले 2-3 हफ्ते किस टेंशन में गुजरे हैं मेरे। आप कुछ बताते तो अंदाजा होता ना। अच्छा, आपको ही परेशान कर देता। पर आज शुक्र है अल्लाह का कि सारा मामला बखूबी सुलझ गया। बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ अपने आप को आज। मैं आपके इस खुशी के मौके में मुकम्मल तौर पर शामिल हूँ। बल्कि मैं तो चाहती हूँ क्यों ना इस खुशी के मौके को सेलिब्रेट किया जाए। ओके, कहीं बाहर चलते हैं। नहीं भाई, मुझे तो खतरा है कहीं अपनी गाड़ी फिर ना किसी लड़की से टकरा देना। अरे आप अभी तक नहीं भूली उस हादसे को। हादसात कभी इत्तेफाकन होते हैं और कभी उसने इत्तेफाक बन जाते हैं, और दोनों ही सूरतों में अपने असरार छोड़ जाते हैं। हेलो। नो मीटिंग्स, नो डिस्कशन, बल्कि आज हम मुकम्मल रेस्ट पर हैं। ओके? अरे आज यही रहने का इरादा है? हमारा तो आज बाहर जाने का प्रोग्राम है, आप भी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं, आप लोगों के दिन है, आप जाए। और वैसे भी आज आशिक अब्बू से मेरी खुसूसी मुलाकात है, आप लोगों के बारे में फैसला भी हो जाएगा। बाजी आप बस अब बाजी का हुक्म चलेगा। सरे तस्लीम हम। सोना, सोना। जी बेबी जी। वो डैडी कहाँ है? बाहर लॉन में बैठे। लॉन में? लॉन में किसके साथ बैठे हुए? अकेले बैठे। अच्छा, मुझे उनके पास जाना चाहिए, उनको अकेला नहीं बैठना चाहिए। अच्छा सुनो, मैं कपड़े बदल के आती हूँ, उनको क्या मैं आ रही हूँ। हाँ, चाय जरा तैयार करो। जी। मेरा जी चाहता है कि मुल्क से बाहर चला जाऊं। इज्जत खाक में मिल गई है। मैं जब तुम्हारे साथ दानव को मिलता था मैं समझ गया था आदमी अकेला नहीं। शीरों का ग्रुप कभी हमें नजर ही नहीं आया। वैसे मैं बड़े बड़े क्राइसिस में से साफ निकल आता था। शायद वो बानियत आदमी है। अब मैंने इस बानियत को साफ करना है। पागल मत बनो। मैं मतलूब के हाथों मारा गया। अब मैंने ये करना है कि चोट दानियाल को लगेगी और इल्जाम मतलूब पे। यार हामिद, समझ लो तुम एक मामूली कैशियर से इतने बड़े ओहदे पर चले गए। नहीं, मैं हार मानने वाला नहीं। मैं एक बार शेख अलाउद्दीन से जरूर बात करूंगा। तुम्हारी मर्जी, अगर मजीद दलील होना जरूर हो। जरूरी नहीं कि बंदा हर बार बाजी हारे, फतेह भी हो सकती है। और फिर बेइज्जती का बदला तो हक होता है सबका। डैडी, डैडी आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? बेटा मैं अकेला तो नहीं हूँ, ये शतरंज है मेरे पास, इसके मोहरे हैं, और अब तो तुम भी आ गई हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती, हम दोनों चेस खेल लेते। बेटा ये चेस, कैरम बोर्ड, ये सब तो बहाने हैं, झूठी तसल्लियां हैं। जब अंदर तन्हाई बस जाए ना, तो बेटा इर्द गिर्द मेला भी हो तो इंसान फिर भी तन्हाई होता है। मैं जानता हूं तुम भी तन्हा हो, और दो तन्हा शख्स मिलकर एक बड़ी तन्हाई में गुम होने के सिवा और क्या कर सकते हैं। मैं बहुत खुश था जब जवाब में शादी के लिए हां की। मैं सोचता था घर में बहू आएगी, टहटहे गूंजेंगे, बच्चे हमकते फिरेंगे, उनके इर्द गिर्द खिलौने होंगे, रीच ढोल बजा रहा होगा, गाड़ी सीटी बजाते हुए घूमेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बस सिर्फ तन्हाई में इजाफा ही हुआ है। हाँ।
दस मैं की प्यार विचों खटिया ऐस चांद मनो बड़ी बड़ी पटिया दस मैं की प्यार विचों खटिया। रजो देख निगाह भी कितनी सोहनी है और नसीब कितने बुरे हैं। काश अल्लाह बेटियों के नसीब खुशियों की स्याही से लिखता तो कितना मजा आता। इसका मतलब तुम्हें स्याही पसंद है? हाँ बहुत ज्यादा, जो तेरे मुंह पे मली है। मुझे बेइज्जत किया कर इस तरह। जिस तरह तू कहता है मैं वैसे कर लेती हूँ। रज्जो मैं किसी से कम नहीं हूँ। मुझे पता है ये भी। बंदा सोना होने से उसके नसीब सोने नहीं होते। देख बाबू जवान कितना सोना है मगर उसकी बीवी पता नहीं जवान बाबू को बीवी पसंद नहीं है, बीवी को जवान बाबू नहीं पसंद, मुझे समझ नहीं आती। वैसे रज्जो क्या? मैंने एक बात सुनी। क्या क्या सुन? निगाह बीबी से ना कोई शिकायत है साहब को। हाँ तू उनकी बातें गौर से सुना कर, काम ध्यान पे रखा कर और कान बातों पर। मैं तो कान उनकी बातों पर रखता हूँ मगर डर कर आ जाता हूँ। डरने वाली कौन सी बात है? वो कौन से तुझे खा जाएंगे? वो भी है। मैं इसलिए किचन में आता हूँ कि तुम क्या खा रही हो। अरे मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ चिटोरे। रजो हाँ हमें वैसे इत्तेफाक से रहना चाहिए। इस घर में कुछ होने वाला है। हाँ मुझे पता है, इस घर में है ना तेल का कुआं निकलने वाला है। जिस तेल में तू नहाएगा तेरा रंग चिट्टा हो जाएगा, तेल तुझे लगा होगा तो बाद में तुझे आग लगा देंगे। ताकि मैं फिर वैसा ही हो। तुम क्या मुझे पागल समझती हो? समझती नहीं हो, मुझे पता है तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? पागल हूँ मैं? तुम डरी क्यों? मैं तुम्हारी आदी हो गई हूँ। हाँ मिस्टर, आज तुम्हारे साथ आमने सामने बात होगी। वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटे। कैसी? ठीक हूँ बाबा, शुक्र है आपका मूड बना कि अपनी बेटी को मिलने आए। तो बेटे मेरा तो हर रोज जी चाहता है कि मैं तुमसे मिलूं, मगर क्या करूं, ये गांव के काम जो हैं ये मुझे निकलने ही नहीं देते। अपना क्या नाम लईदा निगाह बीबी जी? अपने डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक जिहा कह रहे हैं जी। दरअसल पिंड में ना पक्की सड़क बनने की तैयारी हो रही है। तो उस सिलसिले में इन्हों कई दफ्तर में चक्कर लगाने पड़ते हैं। रही आपने याद करने की बात, तो आप जी तस्वीर मुड़े खड़े होकर रोज किन्नी देर तक बातें जी करते रहते हैं। बाबा मेरी बेटी है नहीं। और आप कैसे हैं? रब का फजल है जी, आप दियां दुआवां है। बस आपको देखने में जी करता था। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब की, जब हमने भी अपने नाल ले आए। अच्छा आप लोग अंदर तो आए ना? नहीं बेटे, मेरा ख्याल है कि खुली फिजा में बैठते हैं। तुम्हें तो मालूम है कि हम लोग गांव में रहते हैं। आप तो अंदर आए ना। मैं आना बीबी जी। दरअसल डॉक्टर साहब आपके लिए ना किन्नो और माल्टे दी बगात में से पेटियां ले आए थे। वो मैं जरा डिग्गी में कट लिया। हाँ जरा जल्दी जाओ बेटे। वो किधर है मेरा यार करनैल? मैं उनको अभी बुलाती हूँ। डैडी, डैडी देखिए कौन आया है। कौन है भाई? ओ यार, तुमने आने से पहले बताया नहीं बेटो? बस तो मैंने कहा सरप्राइज दूं आपको। बैठे। वेरी गुड। बैठो बेटे। ओ यार, मतलब ये अचानक तुमने धमाका किया है। मैं तो बड़े दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अच्छा किया धमाका। और कैसे हैं बाबा? हाँ मैं बेटे बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? तुम्हें हमारे हाल से क्या लेना है यार, कभी फोन तक नहीं करते। हाँ भाई बहुत खूब। तुम तो जैसे मुझे हर रोज फोन करते हो। है? दरअसल बाबा वो डैडी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ कंदाल साहब? बस यार मलक को तबीयत जरा गिरी सी रहती है। सोचा था जवाब की शादी के बाद, सोचा था। क्या सोचा था? तुम्हें याद नहीं आ रहा? हाँ सोचा था कि मैं रोज तुम्हारे पास गांव आया करूंगा। अच्छा, तो फिर आते क्यों नहीं? बस सोचा ही था, अमल नहीं कर सका। बेटा इनके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाओ ना। मैं लाती हूँ। नहीं, तो बैठो,
सोना, सोना। जी बीबी जी। जी ओए सोने जी साहब जी। भाई इनके लिए चाय, ठंडा और कॉफी तीनों एक साथ लेकर आओ। मगर यार क्या अब मलक तुम मत बोलो बीच में, तुम मत बोलो। और देखो सुनो जी सर। रात के खाने में हर वो चीज बनेगी जो मेरे यार को पसंद है। पता है ना क्या बनाना है? जी क्या? और अगर नहीं पता तो निगाह बेटी से पूछ लेना, ठीक है? जाओ। अच्छा जी। और सुनो, तुम वाकई सोने हो? यकीन नहीं आता। साहब जी यकीन तो मुझे भी नहीं आता, लेकिन जब शीशा देखता ना तो यकीन करना ही पड़ता है। बच जाता हो। ओ भाई ये क्या धमाका कर दिया? इसमें कोई असला तो नहीं है तो सरकार असली पर चलता है पेट में जाके है जी। क्या मतलब भाई? मतलब यह है जी कि अपने डॉक्टर साहब दे ना बगात में थे कि नॉर्मालिटी दी पेटियां लेके आए हैं जी। हाँ शाबाश, महंगे शाबाश। ओ तुम वाकई महंगे हो? हाँ जी मैं तो बहुत ही महंगा है जी। पता नहीं सस्ता जमाना कब है। अब दानियाल का क्या करना? उसको एतमाद में लेना है और कुछ नहीं करना। फिर भी तैयारी तो रखनी है अगले प्लान की। हाँ तो तैयारी है ना, उसको आशी की नजरों से गिराना है। वो क्यों? ताकि इखलाकी तौर पर पस्त हो जाए और कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाए। सदमे जाओ भी तुम्हारे भी। तुम्हारे ख्याल में दानियाल एक दूध पीता बच्चा है और आशी एक गवार लड़की है जो तुम्हारे एक ही बार में चित हो जाएंगे। वाह सरकार वाह। इसका मतलब यह हुआ कि आपको हमारे ऊपर ही शक होने लगा। नहीं, इखलाकी तौर पर किसी को तबाह करना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी तुम कुछ रोशनी डालो, मैं समझ सकूंगा। एक खूबसूरत और अनजान लड़की की तस्वीर लेकर दानियाल की एक तस्वीर अलग लेकर दोनों को मिलाकर एक तस्वीर करना। वाह भी, तुम्हारे ख्याल में ये भी एक मामूली सा काम है? हुजूर, ये वाकई मामूली काम नहीं है, मगर ये जो पेशेवर फोटोग्राफर होते हैं ना, इनके लिए ऐसा काम करना कोई मुश्किल नहीं। फिर क्या होगा? फिर मैं अपने एक सहाफी दोस्त से कहकर इसको अखबारात में शाया करा दूंगा। इससे क्या होगा? इससे दुश्मन बुखला जाएगा, आशी की नजरों से गिर जाएगा और अपने कारोबार में से 1-2 माह के लिए ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाएगा। अगर किसी ने हमारा नाम ले लिया तो? सरकार आप भी कमाल बात करते हैं। इसके लिए मतलूब हाजिर है, इसका इंतजाम आपके अकाउंट में है। ये काम तुम दूसरी बार कर रहे हो? मगर दानियाल के लिए पहली बार कर रहा हूं। मतलूब की बात का मतलब जरा देर में समझ आता है सरकार। आप थोड़ी देर बैठे जी, साहब आते हैं। हाँ जी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मसरूफ हो गया था। कोई बात नहीं सर, मैं भी आपके दफ्तर की चीजों से ऐसे काम अच्छा नहीं कर सकता। जी फरमाइए, आपको पूरा तारुफ। सर मैं एक अखबारी रिपोर्टर हूँ, रोशन से ताल्लुक। रोशन? क्या रोशन? सर रोशन अखबार का नाम है, वैसे मेरा नाम सुल्तान है। अच्छा सर, सुल्तान सर प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। जी सुल्तान सर फरमाइए, आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? जी मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ सर। नहीं, पुलिस की बात बाद में करेंगे। पुलिस की भी बात कर लेंगे। नहीं, अभी मैं जिस काम से आया हूँ मैं वही काम करूंगा। सर मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, असल में आप यहाँ नए आए हैं ना, तो आपके इल्म में नहीं होगा। यहाँ की जो स्पोर्ट्स फैक्ट्रीज है ना, उसमें बड़ा जाली माल तैयार होता है, यानी 2 नंबर माल तैयार होता है। इस पे आपको कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी, आपका फर्ज है। आपने निशानदेही कर दी है, आपका बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह अपने तरीके से इंक्वायरी करूंगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें। हाँ जानता हूँ सर, आपकी नेक नामी और जुर्रत की कहानियां काफी मशहूर है। फिर तो आपको ये पता होगा कि ये कहानियां हकीकत पर मबनी है। इट इज नॉट अ फिक्शन। जाहिर है जी, मैं एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हूँ।
सब जानता हूँ। फिर तो आपको ये भी पता होगा कि ऐसे कामों का पूरा एक माफिया होता है। जी ये जो माफिया है ना सर, ये सिर्फ मेरा ख्याल है पुलिस ही बेनकाब कर सकती है, अगर साथ मिली हुई ना हो तो। मतलब क्या साथ आप इल्जाम भी लगा रहे हैं? नहीं सर, नहीं, आपको सिर्फ बावर करा रहा हूं, बल्कि याद दहानी करवा रहा हूं कि आप फर्ज शनासी और आला महारत से काम लें। आप बेफिक्र रहें, ये तमाम का तमाम क्रेडिट आपके खाते में जाएगा। थैंक यू सर। बाल रवाना कर दिया गया सर। उम्मीद है कि वक्त पर साउथ अफ्रीका पहुंच जाएगा। वैसे फिक्र वाली कोई बात नहीं है, मैंने पार्टी को फैक्स भी करवा दिया है सर। गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। शुक्र है माल वक्त पर रवाना हो गया, वरना वो हामिद तो मैं ले डूबा था भाई। मगर सर खुदा तो देख रहा है, वो तो हमें डबोने चले थे मगर खुद ही डूब गए। आदाब है हुजूर। इस खाना-ए-ज़ात को हुजूर ने याद किया। ये खालाजाद कौन है भाई? हमने तो जुगनू मियां को बुलवाया था। खालाजाद नहीं हुजूर, खानाजाद जुगनू हुजूर। ओफो, आपसे बारहा दरखास्त की है कि हमसे ये दरबारी जुबान मत बोला कीजिए, हमारी समझ से बाहर है। ये सादा और सलीस जुबान में बात किया कीजिए प्लीज। जी बेहतर। हुजूर, बंदे को याद आया कि खाकसार ने कहीं पहले भी आपसे अर्ज किया था कि हुजूर ये लफ्ज बोलना हमारी खानदानी मजबूरी है। जी हाँ सर, आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि जुगनू मियां इस किस्म की गुफ्तगू के आदी हैं और अब आपको तो ये बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। ये सब वो चेक कहाँ है जो आपको मैंने कहे थे? ये मैंने तमाम चेक्स बना दिए सर। वो दे दीजिए आप जुगनू मियां को। ये लीजिए जुगनू मियां। जुगनू मियां कुछ चेक्स हैं आपके और आपके साथियों के लिए, और आप यूँ कीजिएगा कि अपने हाथ से अपने साथियों में ये चेक्स तकसीम कीजिए। और हाँ, इनमें एक चेक वो क्या नाम था उसका, शरफू का भी है, ठीक है? और अपने पास मत रखिएगा, उसको दे दीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया हुजूर। कोडिश बता लाता हुजूर। हुजूर जो भी मेरे यार करनैल है, तुम अपनी शय बचाओ, तुम्हें मात हो रही। बाबा, अब और कावा पिएंगे? बेटा इतना कावा पिलाओगी बाबे का धमाका कर दोगी। अस्सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटे, कभी हमें भी टाइम दिया करो। जी जरूर, थैंक यू। ये मैं रख लूंगा, आप प्लीज बैठिए। मैं अंकल जरा चेंज कर लूं। बेटा थोड़ी देर हमारे पास भी बैठ जाओ। बेटे किसी रोज गांव का चक्कर लगाओ ना। शायद इसने तुम्हें बताया नहीं कि हमारा गांव बहुत मॉडर्न विलेज है। वहाँ शहर जैसी सहूलतें हैं, खुली फिजा है, खेतों में बहार है, फूल है। लो भाई डॉक्टर मलक, मैंने शहर बचा लिया है, तुम अपना वजीर बचाओ। ठहरो जरा सोचने दो, ये गेम ऐसी होती है ना। किस लिए आई हो मेरे पीछे? बोलो किस लिए आई हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे बाबा के सामने मेरे एक अच्छे शौहर होने का इमेज कायम रहे, इसीलिए आई हो ना? और वो गांव जाते वक्त अपने दिल पर किसी भी किस्म का कोई बोझ लेकर वापस ना जाए। मैं तो शायद एक अच्छा शौहर बन ही जाता, लेकिन तुम कैसे एक जिसका अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि असल में उसका शौहर कौन है, मैं या फिर वो तस्वीर वाला। तुम एक बुज़दिल आदमी हो, सच तक पहुंचने का हौसला रखो। हौसला तो मुझ में बहुत है निगाह बेगम, बहुत हौसला है मुझ में, लेकिन जस्ट फॉरगेट इट।
Have to remove that gap. अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 बीमो ही कहूंगा तुझे यार, कहाँ से आ घूमका तू? बस पापा तो बचाना की पड़ता है मेरी जान। बैठ बैठ। थैंक यू। ये मेरे दोस्त हैं एएसपी नदीम, और नदीम ये मेरे कुलीग यूसुफ साहब, अख्तर साहब। की बात है कि अभी दानियाल साहब बात कर रहे थे कि पुलिस और अवाम के दरमियान मजबूत राब्ते की जरूरत है, और यहाँ तो राब्ता पहले से ही काफी मजबूत लगता है। भाई हमने कई साल कॉलेज में इकट्ठे गुजारे। कहाँ पोस्टिंग आजकल तेरी यार? यार इत्तेफाक से तेरे शहर में। कमाल है, और हमें अपने कोतवाली शहर के बारे में मालूम ही नहीं। अच्छा आया कब? अब मुझे एक हफ्ता हो गया है। यार तू कैसा आदमी है, इतने दिनों का आया हुआ है और अब आ रहा है इधर? तुझे तो चाहिए था कि आते ही इतला करता। ठहरा कहाँ है? यार पुलिस गेस्ट हाउस में। कमाल करता है यार तू, गेस्ट हाउस में ठहरा है, घर नहीं है क्या? मैं भी बाजी को फोन करता हूँ, वो तो लेकिन मैं ठीक करा देंगे। सामान उठाओ और फौरन घर आओ। अरे भाई ठहरो, मैं वर्दी पहनकर तेरे घर आऊंगा जाऊंगा यार, तू मशकूक हो जाएगा। और तुम शक में किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हो, हैं? कभी कभी असल मुजरिम तक पहुंचने के लिए ऐसा भी करना पड़ता है। चाय पिएगा? हैं? हाँ अंदर चाय भिजवा दीजिए, बल्कि कॉफी पी ले। हैं? कॉफी भिजवा दीजिए 2 अंदर, जरा अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी बनाकर। हाँ यूसुफ साहब और अख्तर साहब, मैं जरा इनसे 2 हाथ कर लूँ। आप ऐसा कीजिए कि वो जो कंसाइनमेंट है उसको काइंडली प्लीज अगर आप इफ यू कैन चेक इट आउट। हाँ ठीक, थैंक यू वेरी मच। और भाई और सुना तू? हाँ दानियाल यार, एक अखबार वाला आया था, बड़ी शिकायत कर रहा था। अखबार वाला और मेरी शिकायत? हैरानी मुझे इस बात की है कि मेरा इतना पुराना दोस्त होने के बावजूद तुमने मुझसे ये बात छुपाई रखी। नहीं यार जवाब, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली हम दोनों मियां बीवी ने ये सोचा कि इस तरह तुम्हारे घरेलू ताल्लुकात मजीद खराब ना हो जाए। यार वैसे मैंने जब से मेरा भाभी को इस शख्स के साथ देखा है ना, मेरा सच्ची बात तो ये है कि औरत जात से इत्मीनान उठ गया। देख ले अब सब कुछ तेरे सामने है, मैं क्या कर सकता हूँ। इस औरत ने मेरी रातों की नींद और दिन का सुकून लूट लिया है। कैन यू बिलीव इट? वो तो ठीक है, लेकिन तूने सोचा क्या है? अब क्या करना? सोचना क्या है मुझे? बस जिंदगी के दिन पूरे करूं। नहीं यार जवाब देख, अंकल जलाल अब उम्र के उस हिस्से में है कि वो कोई इस तरह का मिसाइल बर्दाश्त नहीं कर सकते। यू बेटर अंडरस्टैंड है। तो ऐसा अगर खुद ही उनकी हिम्मत बढ़ा तो खुद उनका हौसला बढ़ा यार। पता मैं क्या सोचता हूँ, डैडी को इस उम्र में खुशियां देने की बजाय मैंने उनको परेशानी में फंसा दिया। आई थिंक मेरा फैसला ही गलत है। नहीं यार जवाब अल्लाह बेहतर करेगा, डोंट यू वरी। वैसे ये दानियाल है कौन? सुनने में आया कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है और लड़कियों के साथ फ्लर्ट करना इसका मशगला है। क्या ख्याल है, मिला ना जाए इससे? हो सकता है कोई बेहतर हल निकला है। मिलूंगा तो मैं इससे जरूर मिलूंगा मैं इससे। अच्छा चल परेशान ना हो, आ। अरे जुगनू मियां, आइए आइए, तशरीफ आइए। मुबारक हो सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर आज तो जी खुश हो गया और
इस बंदा खाना आजाद का तो बड़ी देर से इंतजार था इस तकरीब को देखने का। सर माशाल्लाह माशाल्लाह सर माशाल्लाह। दिल चाहता है मुबारकबाद दूं, नजर उतारूं आपकी, बलाएं लूं आपकी। जरूर जरूर, आप आइए, तशरीफ तो रखिए। ये खाना आजाद और तशरीफ नहीं जनाब, मैं हुजूर यहाँ बैठूं। अरे नहीं 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 नहीं, आप आइए, इधर सोफे पे तशरीफ रखिए, बैठ के बातें होंगी, आइए। अच्छा सर, ये हमारे ना जी यूनियन की तरफ से आपके लिए तकल्लुफात में पड़ गए, बैठिए आप। बड़ा हकीर सब लोग हैं। बहुत शुक्रिया, बैठिए, तशरीफ रखिए। अरे दानियाल, अब आप ही चुप हो। बाजी, आप खवातीन की तरफ से ही दे रहे हैं, मैं तो तैयार हूँ। ये तो सिर्फ तुम्हारी तरफ से। जी अंकल, आप अंगूठी पहनाइए। मुबारक मुबारक। आशी बीबी, आशी बीबी, आशी बीबी उठ भी जाए। क्या मुसीबत है, इतनी सुबह सुबह उठा दिया। ये ले जूस ले, दो। ये ले, ये अखबार।